नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम रिवाइंड करेंगे एक कूलर किट को 3 स्पीड में। ये 24 स्लॉट का कूलर किट मोटर है और दोस्तों इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पेपर लगा लिए हैं। अब इसका स्टेटर साइज़ हम लेते हैं। तो इसका स्टेटर साइज़ 1 इंच से थोड़ा कम है, 0.75 है। इस डेटा को आप 1 इंच तक की मोटर में लगा सकते हो। और इसका इनर डायल लेते हैं तो ये देखिए 3 इंच है और आउटर डायल लेते हैं। आउटर डायल इसका दोस्तों 5 इंच है और ये 24 स्लॉट का है। 1440 RPM इसको रिवाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास हमने रनिंग के टोटल 8 कॉयल बनाए हैं, क्योंकि 3 स्पीड में है इसलिए रनिंग के अंदर हमने टोटल 8 कॉयल बनाए हैं, जिसमें 2 कॉयल 2 कॉयल के अंदर 100 टर्न की है, 2 कॉयल के अंदर हमने 60 टर्न की है। तो 2 कॉयल के अंदर 100, 2 के अंदर 60 और जो 4 कॉयलें बनाई हैं हमने उनमें 25-25 टन की हैं। सभी कॉयलों की लंबाई सेम है 35 इंच। सभी के अंदर 30 नंबर गेज का यूज हमने किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग कॉयल हमने जो है 32 नंबर गेज से बनाई है और उनके अंदर हमने 120 टन किया है। चारों के अंदर 4 कॉयलें जो हैं वो स्टार्टिंग की हमने अलग से बना ली हैं। ठीक है, और वो 32 नंबर गेज से है और 29 इंच की कॉयल है स्टार्टिंग की। तो ये 4 कॉयल हमने स्टार्टिंग की बनाई हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी रिवाइंडिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अपने स्टेटर को उठा लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको 100 टर्न की रनिंग की कॉयल उठा लेनी है। 100 टर्न की, इसमें हमने 100 टर्न किए हैं। तो 2 कॉयल मैंने 100 की बनाई है, 2 60 की, 4 25 की। तो यहाँ पे देखिए पिच बना लेनी है 1 से 4। ठीक है, तो 1 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब 2 छोड़ देने हैं, फिर 1 पे निशान लगा दिया है। इसका मतलब 2 छोड़ के 1 से 4 में हम कॉयल इंस्टॉल करेंगे। पिच है 1 से 4, 1 से 6। तो 1 से 4, 1 से 6 में हम कॉयल को इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। तो देखिए कॉयल को हमने उठा लिया है। ठीक है, और ये 100 टन की कॉयल है, 35 इंच की कॉयल है और 100 टन इसके अंदर किए गए हैं रनिंग में। रनिंग में टोटल 8 कॉयलें हैं, 4 25-25 टन की हैं जो कि स्पीड की कॉयल हैं, और 4 कॉयलें जो हैं उनमें 2 100 टन की है, 2 60 टन की है। तो देखिए 2 स्लॉट छोड़ के हम कॉयल को इंस्टॉल कर रहे हैं। पहली कॉयल हमारी 100 टन की है, इसके अंदर हमने 100 टन किए हैं 30 नंबर गेज से। इसका डाटा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सारा का सारा ले सकते हो। तो देखिए अब हम इसको इस तरह से डालना है, 1 से 4 में डाला है। अब इसको हम कॉयल को आगे की तरफ घुमाएंगे। तो राइट से पकड़ के लेफ़्ट की तरफ इसको मोड़ेंगे और इसी के ऊपर डाल देंगे, यानी कि 1 से 4 में ही कॉयल को 2 बार हम इंस्टॉल करेंगे। और ऊपर से PVC शीट लगाएंगे। यह कॉयल को शॉर्ट होने से बचाता है, स्टेटर से टच होने से बचाता है और कॉयल को रोक के रखता है। अब इस साइड भी सिरे को हम इसके ऊपर ही डाल देंगे, यानी कि 1 से 4 में हम कॉयल को 2 बार मोड़कर डालते हैं दोस्तों। अब दूसरी तरफ भी हम PVC शीट का पेपर लगा लेंगे। ये 10 नंबर पेपर मैं यूज कर रहा हूँ, आप 7 नंबर पेपर भी यूज कर सकते हो। तो 10 नंबर पेपर काफ़ी मोटा होता है। तो देखिए हमने कॉयल को 1 से 4 में 2 बार डाल दिया है। अब जस्ट इसके ऊपर पिच बनती है 1 से 6 और एक इनर तार है, एक आउटर तार है। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ निकला हुआ है और आउटर तार राइट की तरफ है। अब देखिए कॉयल को फिर से इस तरह मैं दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ, आपको। तो यहाँ से राइट साइड से पकड़ना है और लेफ़्ट की तरफ हमको घुमाना है इसी कॉयल को 1 से 6 वाले स्लॉट के अंदर। तो हमने इसको घुमा दिया है और इसको डाल देना है। आप इस कॉयल को डलते अच्छे से देख लीजिए। बाकी कॉइल्स में मैं थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा एडिट करूँगा और इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा। तो इसमें देखिए हमने फिर से कॉयल को मोड़ के डाला 1 से 6 के अंदर। तो सभी कॉइल सेम तरीके से डलेंगी रनिंग के अंदर। तो हमने 1 से 6 में 2 बार डाल दिया है। अब बाकी बची हुई जो भी कॉइल है उसको भी इसी तरह से मोड़ देना है, इस तरह से पकड़ना है और मोड़ना है और 1 से 6 के अंदर ही डाल देना है।
तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट वीडियो है, इसमें कनेक्शन तक की वीडियो है, लास्ट तक देख सकते हैं आप। तो इसमें हम पेपर लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड भी बचे हुए सिरे को हम डाल लेते हैं। तो सभी कॉइल दोस्तों, जैसा हम पहला कॉइल डाल रहे हैं इसी तरह से सभी कॉइलें डाल ली हैं। और याद रहे ये जो हमने पहली कॉइल डाली है ये 100 टर्न की है। उसके बाद हम 60 टर्न वाली कॉइल डालेंगे। तो इसके ऊपर भी हम पीवीसी शीट लगा लेते हैं और कॉइल को शेप दे देते हैं, थोड़ा सा मोड़ के अच्छे से इसको एक शेप दे देते हैं। और इसमें 2 तारें निकली हुई हैं, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है। लेफ़्ट साइड इनर तार है, राइट साइड आउटर तार है। अब हम ये देखिए तारों को थोड़ा सा मोड़ के छोटा कर लेते हैं ताकि कॉइल डालने में परेशानी न हो। अब अगली कॉइल हम इंस्टॉल करते हैं। आप राइट भी डाल सकते हो, लेफ़्ट भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने 100 की कॉइल डाल दी है। अब 60 की कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर हमने 60 टर्न डाले थे। तो 60 के साथ हम 2 कॉइल और भी लेंगे जिसमें 25-25 टर्न है। तो हमको एक स्लॉट कॉइल डालने के बाद एक स्लॉट छोड़ देना है, फिर पिच बनानी है 1 से 4, 2 स्लॉट बीच में छोड़ना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो कॉइल डालने के बाद एक स्लॉट बिल्कुल खाली छोड़ना है, फिर कॉइल के सिरे को डालना है और फिर 2 स्लॉट छोड़ के फिर कॉइल के सिरे को डालना है। तो इस तरह से हमने कॉइल को डाल दिया है। तो ये 60 टर्न की कॉइल है। इसके साथ हम 25-25 की 2 कॉइल और डालेंगे इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर। इसका एक तार लेफ़्ट करना है, एक राइट करना है, लेफ़्ट में इनर। तो हमने 2 कॉइल और ले ली हैं जो कि 25-25 टन की है। इनको भी हम इसी के साथ इसी के ऊपर डालेंगे, जस्ट इसी के ऊपर। 25-25 टन की कॉइल जो है ये स्पीड में काम आएगी। इसके भी तार हमने लेफ़्ट राइट कर दिए हैं। अब कॉइल को उसी तरह से मोड़ कर डालना है जैसा हमने पहले कॉइल को मोड़ के डाला था। 1 से 4 में 2 बार कॉइल मोड़ के डलेगी, 1 से 6 में 3 बार कॉइल को मोड़ कर डाला जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहली कॉइल हमारी 100 टन की है, दूसरी कॉइल हमारी 60 टन प्लस में 25-25 टन की कॉइल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिर से हमें 100 टन की कॉइल उठा लेनी है और एक स्लॉट छोड़ के, ठीक है, एक स्लॉट छोड़ के बीच में 2 स्लॉट छोड़ के कॉइल डालनी है 1 से 4 के अंदर। ठीक है, 1 से 4 में 2 बार कॉइल डालनी है और 1 से 6 के अंदर कॉइल 3 बार मोड़ के डालनी है। जैसा कि पहला कॉइल का प्रोसेस है, सेम कॉइल प्रोसेस है। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब आपको फिर से लास्ट कॉइल जो कि है वो उठानी है, 60 टन की है। 2 स्लॉट बीच में छोड़ने, 2 साइड में छोड़ने, लेफ्ट राइट। 1 से 4 में कॉइल को डाल देना है और इनर आउटर तार को कर लेना है लेफ़्ट राइट। और 2 कॉइल उठानी है 25-25 टन की और 60 के साथ अटैच करके उसी के ऊपर डाल देनी है 25-25 टन वाली भी 60 के साथ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले 100 का डालना है, फिर 60-25-25 का, फिर 100 का, फिर 60-25-25 का। यानी कि 100-100 के कॉइल आमने सामने आने चाहिए और 60-25-25 वाले आमने सामने आने चाहिए। अब इसको जल्दी से हम मोड़ के उसी तरह से डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाइंडिंग हम कॉपर वाइंडिंग कर रहे हैं। अब एल्यूमिनियम में भी सेम डेटा आप ये लगा सकते हो, डेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा रनिंग कॉइल डल जाता है। अब इस पर हम टेप लगा लेते हैं। यह टेप रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में होने वाले शॉर्ट सर्किट को बचाती है, आपस में टच होने से बचाती है रनिंग स्टार्टिंग को। तो ये टेप दोनों तरफ आप लगा लीजिए, इसको इंसुलेशन टेप बोलते हैं। अब हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे तो पहले हम पेपर को दबा लेते हैं और जहाँ पे हमने रनिंग के डबल मोड़ डाले थे, एक लेफ़्ट है एक राइट है। ठीक है, तो यहाँ से जो बड़े वाले हैं जिसमें 3-3 बार डले हैं उन 2 को छोड़ देना है और जिसमें डबल डाले हैं उनको 1 से 4 बना लेना है और बिल्कुल खाली जो है लेफ़्ट राइट उनको 1 से 6 बना लेना है। तो ये 1 से 4 बना लिया है और बीच के 2 हमने छोड़ दिए हैं जिसमें ट्रिपल
कॉयल के मोड़ आए थे रनिंग के, और जो बिल्कुल खाली खाली है उनमें 1 से 6 बना लेना है। अब जो स्टार्टिंग की कॉयल है सभी में 120 टर्न है, 4 कॉयलें हैं 29 इंच की, 120 टर्न से 32 नंबर से, तो वो सेम तरीके से बिल्कुल डलेंगी। तो पहली कॉयल हमने उठाई और इसको स्लॉट के अंदर डाल देना है, जो हमने 1 से 4 बनाया है उसके अंदर डाल देना है। और इस पे हम पीवीसी शीट पेपर ये लगा देते हैं, पीवीसी पेपर। तो दूसरी साइड भी आप पीवीसी पेपर इसी तरह से लगाना है। अब 2 स्लॉट बीच में छोड़ने, जो कि 3-3 बार डाले गए थे रनिंग के अंदर, वो वाले। तो 2 हमने बिल्कुल भरे जिसके अंदर 3-3 बार कॉयल डाली गई थी मोड़कर, उनको छोड़ के जिसमें डबल डबल डाली गई थी उनको, उनके पेपर को दबाकर हमने स्टार्टिंग कॉयल डाला है। और कॉयल के 2 तार निकल गए, एक लेफ़्ट में एक राइट में। ठीक है, लेफ़्ट वाला इनर है, राइट वाला आउटर तार है। अब कॉयल को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, और 1 से 4 में हमने कॉयल एक बार ही डालना है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही डबल कॉयल रनिंग की इसमें डली हुई है इन स्लॉटों के अंदर। कॉयल को अच्छे से खींच लेना है। अब बचते हैं 1 से 6 के स्लॉट, जो कि बिल्कुल खाली हैं दोनों साइड, और कॉयल को 1 से 6 में 3 बार मोड़ के डालना है। तो देख लीजिए उसी तरह से डालना है, मोड़ सेम रहेगा बिल्कुल। राइट से पकड़ के लेफ़्ट में डालना है, फिर राइट में डालना है सिरे को। ठीक है, और फिर से लेफ़्ट में डालना है, और लेफ़्ट में डालने के पश्चात फिर से राइट में डालना है। उसके बाद जो कॉइल बचता है उसको मोड़ दीजिए, उसको पकड़ के मोड़ना है। ठीक है, और फिर से लेफ़्ट में और राइट में डालना है। तो यही घुमाव रहेगा हर कॉइल में, चाहे कॉइल कितनी भी टर्न की हो, आपको सेम रखना है। अब इस पर पीवीसी शीट लगा लीजिए। इस पे पीवीसी शीट लगा लीजिए, और कॉइल को कॉइल जो है उसको दबा लीजिए दोनों साइड से, और उसको अच्छा से शेप दे दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक स्लॉट छोड़ना है, और उसी तरीके से पिच बना लेनी है। एक स्लॉट छोड़ के, जो कि बिल्कुल खाली स्लॉट है, उसको छोड़ के सेम तरीके से कॉइल का सिरा डालना। बीच में 2 भरे भरे स्लॉट छोड़ने, जिसमें 3-3 बार डाला गया था, और फिर डबल डबल वाले पे डाल देना है कॉइल को। तो बिल्कुल सेम तरीका रहेगा अब डालने का। सभी कॉइल सेम तरीके से इंस्टॉल होगी, और 1 से 6 में खाली स्लॉट में कॉइल को 3 बार मोड़ के डाल लीजिए, और पेपर लगा लीजिए। अब फिर से अगला कॉइल लेना है, और सेम तरीके से एक स्लॉट को पहले छोड़ लेना है, खाली स्लॉट को, और जिसमें डबल रनिंग के डाले थे उसमें कॉइल के सिरे को डालना है, और पेपर लगाना है। ये पेपर डबल डबल लगेंगे, तो एक बार रनिंग में लगते हैं, एक बार स्टार्टिंग लगते हैं। फिर बीच में 2 स्लॉट छोड़ के कॉइल के सिरे को डालना है, और पेपर लगा लेना है। फिर 1 से 6 के खाली स्लॉट जो हैं उसमें कॉइल को मोड़कर 3 बार डालना है, और पेपर लगा लेने हैं। अब अंतिम कॉइल बचता है। अब देखिए, एक स्लॉट खाली छोड़ देना है, कॉइल के सिरे को डालना है, बीच में 2 भरे हुए स्लॉट छोड़ देने हैं, और फिर कॉइल के सिरे को डालना है राइट साइड से, और पेपर लगा देना है, और कॉइल को खींच के फिर से 1 से 6 में कॉइल को 3 बार मोड़कर डाल देना है। तो इस तरह से स्टार्टिंग कॉइल जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब एक सुई का धागा जो है पिछली साइड इस पे बांध देते हैं। जो पिछली साइड है उस पे धागा मारना, सबसे पहले धागा मारते हैं पिछली साइड,
ये अनिवार्य है, यह कॉइल को सेट कर देता है। और जो दूसरी कनेक्शन साइड है उसमें धागा हम बाद में मारेंगे, पहले कनेक्शन करेंगे। तो अब कनेक्शन की बारी आती है। तो देखिए मोटर के अंदर तारें निकले हुए हैं और सभी तारें हमने माचिस से जलाकर छील ली हैं। अब हम शुरू से आपको बताते हैं। मोटर जो रखी है, देखिए जो आप टेप वाली कॉइलें देख रहे हैं 25-25 टन की है, 25-25 और 60-60 वाली। ये 25-25 की है दो, ठीक है। ये 25 की है, 25 की है और 60 की भी प्लस में है। और जो ठीक है, और ये कॉइल 100 की है मेरी तरफ जो है, और इसके सामने जो है ये भी 100 की है। और यहाँ पे 60-25-25 60-25-25 की कॉइलें हैं। तो 25-25 पे मैंने क्या किया, टेप लगा दिया है और स्टार्टिंग की तारों को मैंने मोटर में अंदर कर दिया। इसके बाद में कनेक्शन देंगे। तो पहला तार हम पकड़ रहे हैं, पहली कॉइल का है, उस पर स्लीव लगा लिया है। और ये इनर तार है, पहली कॉइल का इनर तार पकड़ा और उसको हमने कॉमन बना दिया। और उस पर हमने क्या किया, एक वायर जोड़ दिया जो पीले रंग का है। अब इसका आउटर तार पकड़ना है, इसी कॉइल का आउटर तार पकड़ना है और दूसरी के आउटर से जोड़ना है। दूसरी किसके आउटर से जोड़ना है, वहाँ पे 3 कॉइल है, 2 25 की है, एक 60 की। तो 60 वाली से जोड़ना है, 25 की को अलग करके 60 वाले के आउटर से जोड़ देना है। पहले का आउटर दूसरी 60 वाली के आउटर से यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें भी हम उसी तरह से स्लीव लगा लेते हैं। और इसको अच्छे से जोड़ देते हैं और कवर कर देते हैं। तो पहली कॉइल का इनर तार हमने कॉमन बना दिया है और दूसरा पहली कॉइल का दूसरा तार जो कि आउटर है वो 60 वाली से जोड़ दिया है, ठीक है। 60 वाली से जोड़ दिया है यहाँ पे। अब 60 वाली का एक इनर तार बचा है, 60 वाली का इनर तार यहाँ पे बचा है। 60 वाली का इनर जो है अगली 100 वाली के इनर से जुड़ जाएगा, 100 वाली के इनर से जुड़ेगा, ठीक है। दोस्तों इनर इनर से जुड़ता है और आउटर आउटर से जुड़ता है, इसको बोलते हैं 1 से 3 कनेक्शन, ठीक है। तो इस तार को हमने जोड़ दिया है और इसको अब हम कवर कर लेते हैं। तारों को अच्छे से छील ले, जला लें और फिर जोड़ना है, ठीक है। तो हमने 60 वाली का इनर 100 वाली के इनर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इनर यानी कि पहला तार। अब देखिए 100 वाली का आउटर बचता है, उसको 60 वाली के आउटर से हम जोड़ेंगे, 60 वाली के आउटर से, 60 वाली के आउटर से। दूसरी साइड जो 60 है, 60 वाली कॉइल थी जिसके साथ 25-25, उस 60 वाली के आउटर से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और इसको कवर कर देंगे। अब 60 वाली का इनर बचता है, 60 वाली का इनर जो है वो 25 वाली के इनर से हम जोड़ेंगे। तो 25 की यहाँ पे 2 कॉइलें हैं 60 के साथ साथ, उसमें से किसी एक को ले लेते हैं। तो ये जो तार बचा है, ठीक है, तो 2 कॉइल है हमारे पास, 1 2, तो हम एक को नीचे कर देते हैं, एक को ले लेते हैं। तो इनर तार 60 का जो बचा है वो 60 वाली से जोड़ेंगे, 25 वाली से जोड़ेंगे, ठीक है, 25 वाली के इनर से जोड़ेंगे। तो 60 वाले का इनर 25 वाली के इनर से हम कनेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, इसका टेप हटाकर। और ये एक पॉइंट बन जाता है जिसको हाई स्पीड पॉइंट बोलते हैं। इस पर आप ब्लैक वायर लगा सकते हो, आपकी मर्जी, वो वायर आप लगा सकते हो। तो ये हाई स्पीड का एक पॉइंट बन गया है और मैं यहाँ पे एक रेड वायर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। कंपनी इस पे ब्लैक वायर देती है ज़्यादातर। तो ये एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया है। इसमें एक तार और जोड़ देंगे, ये दूसरा तार जो जोड़ेंगे वो कैपेसिटर में लगेगा, ठीक है। इसी पॉइंट से जाएगा वो कैपेसिटर के अंदर एक तार,
तो इसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो एक तार हमने हाई स्पीड का जोड़ दिया, एक हमारा कैपेसिटर का यहाँ पे बन गया है। अब देखिए 25 वाली में जिसमें हमने जोड़ा है उसका एक तार बचा है और ये आउटर तार है, ठीक है। जो 25 तार 60 वाली में हमने 25 का जोड़ा, इनर जोड़ा है, लेकिन 25 का अब आउटर बच गया है। इस आउटर को हमें जोड़ना है और इस बचे हुए आउटर को कहाँ पर जोड़ना है, ये तार जो बचा है 25 की, इसके सामने वाली के साथ जोड़ना है, ठीक है। जो दूसरी साइड 25 की कॉइलें हैं, 2 कॉइलें, उनमें से एक कॉइल में जोड़ना है। तो ये आउटर तार बचा है और आउटर में ही जुड़ेगा दूसरी साइड वाली में। तो कोई भी एक कॉइल ले सकते हैं इसके सामने वाली। तो एक को हम नीचे दबा देते हैं, दूसरी को ले लेते हैं और इसके आउटर से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर स्लीव का टुकड़ा हम लगा लेते हैं। और इसको कवर हम कर देते हैं। तो ये कोई पॉइंट नहीं है, इस पे ये सीधा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आप दूसरी 25 वाली से भी जोड़ सकते थे सामने, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ले सकते हो, आपकी जो मर्ज़ी, क्योंकि दोनों कॉइलें सेम होती हैं। ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए हमने आउटर से यहाँ पे जोड़ा था, तो इस 25 वाली का एक इनर तार बचा है जो हमने पकड़ रखा है। ये इनर तार बचा है, ठीक है। और ये इनर तार है जो बचा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, जो दूसरी साइड की 25 वाली कॉइलें हैं जो इसके सामने हैं, उसके आउटर से जोड़ेंगे। बचे हुए इनर तार को दूसरी वाली 25 के आउटर से जोड़ेंगे, ठीक है। और ये एक पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट बनेगा क्या, मीडियम पॉइंट, जिस पे मीडियम स्पीड मिलेगी, मीडियम। इस पे आप रेड वायर जोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक वायर जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक मीडियम पॉइंट बन गया है, जो कि 25 से तार निकला था इनर, और दूसरी साइड की जो बची हुई 25 की थी उसके आउटर से जुड़ना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन गया है जिसको मीडियम स्पीड हम बोलेंगे। अब 25 का यहाँ पे एक तार बचा हुआ है जो कि इनर तार है, जो कि 25 का इनर तार है। इस साइड एक पूरी कॉइल बची हुई है 25 की, जिसके 2 तारे हैं। उस साइड एक बचा हुआ है इनर 25 वाली का। तो बचा हुआ 25 का इनर है, वो क्या करना है, इनर से जोड़ देना है दूसरी वाली कॉइल के, दूसरी वाली 25 की कॉइल से इनर से जोड़ देना है। तो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस पे हमने डायग्राम का वीडियो पहले भी डाल रखा है, और आप कमेंट करोगे तो हम इसका दोबारा से भी वीडियो बना देंगे अलग से। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वाइंडिंग डायग्राम भी है और कनेक्शन डायग्राम की वीडियो भी है। तो वहाँ पे कनेक्शन डायग्राम की वीडियो में आपको मिल जाएगा 3 स्पीड का कनेक्शन डायग्राम, ठीक है। कूलर किट मोटर 3 स्पीड कनेक्शन डायग्राम, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस तार को कवर कर देना है। अब देखिए हमारे पास अंतिम लास्ट एक तार बचा है जो कि स्लो स्पीड में काम आएगा, बिल्कुल जो कि स्लो स्पीड का है उसमें काम आएगा ये। तो ये एक पॉइंट बन गया है, इसमें एक वायर जोड़ देते हैं। मैं ब्लैक कलर की वायर जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अदर कलर अवेलेबल नहीं है वायर के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो रनिंग है उसके कनेक्शन हो जाते हैं। अब बचती है स्टार्टिंग की तारें। तो स्टार्टिंग की 4 कॉइलें, टोटल 8 तार हैं, 4 इनर तार हैं, 4 ठीक है आउटर हैं, इनर आउटर। तो देखिए यहाँ पे हमने पहला रनिंग का इनर जोड़ा था, पहली कॉइल का पहला तार जो कि इनर होता वो जोड़ा था। अब इसी तरह से स्टार्टिंग की जो पहली कॉइल है उसका इनर ले लेना है, स्टार्टिंग का भी इनर ले लेना है और उसी कॉमन तार से जोड़ देना। अब कॉमन ये बन गया है। देखिए रनिंग का हमने पहली कॉइल का इनर पकड़ा था, इसी तरह से
स्टार्टिंग की पहली कॉइल का इनर आपस में जोड़ देना है, यानी कि रनिंग का इनर हो गया पहली कॉइल का और स्टार्टिंग की पहली कॉइल का इनर हो गया, और ये एक कॉमन तार बन गया है। अब आउटर तार पकड़ते हैं पहली कॉइल का स्टार्टिंग वाली का और दूसरी के आउटर से जोड़ देते हैं। दूसरे के आउटर से हम इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। और इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी का इनर तार बचता है, दूसरी का इनर तीसरे के इनर से जोड़ देते, तीसरी कॉइल के इनर से जोड़ देते स्टार्टिंग में। इसको बोलते हैं 1 से 3 कनेक्शन, यानी कि जो सिरा जुड़ने वाला है तीसरे सिरे से जुड़ना चाहिए, तीसरे तार से जुड़ना चाहिए 1 से 3, या इनर से इनर बोल सकते हो, आउटर से आउटर बोल सकते हो। इनर से इनर आउटर से आउटर जोड़ोगे तो उसको 1 से 3 कनेक्शन बोला जाता है। तो इस तरह से ये तार भी यहाँ पे इनर से इनर कनेक्ट हो जाता है। अब बचता है आउटर तार, तो इस आउटर को अगले के आउटर से जोड़ दीजिए, तो तीसरी वाली कॉइल है उसके आउटर से जोड़ दीजिए। देखिए पहले का जो इनर था वो कॉमन में बदल गया है, पहले का जो आउटर था वो दूसरे के आउटर से जुड़ जाता है, दूसरे का इनर तीसरे के इनर से जुड़ जाता है, तीसरे का जो आउटर है वो चौथे के आउटर से जुड़ जाता है, और एक तार हमारा लास्ट में बचता है जो कि कैपेसिटर का बचता है, और इसमें एक अलग से हम वायर लगा देते हैं। ये कैपेसिटर के लिए वायर बच गया है, एक कैपेसिटर का वायर हमने पहले ही बना दिया था। तो 2 तारें कैपेसिटर की हो गई, एक कॉमन तार हो गया, और 3 तार जो हैं वो स्पीड के हो गए। तो 2 तारें हैं ये हमने कैपेसिटर की निकाल दी। टोटल 6 तारें हैं, जिसमें एक कॉमन है, 2 कैपेसिटर के हैं और 3 स्पीड के हैं, एक हाई स्पीड, मीडियम, एक स्लो। तो देखिए जो स्पीड वाली है और कॉमन है वो हमने अलग से तारे अलग से बांध दिया धागे से, और जो कैपेसिटर की है वो दूसरी साइड हम उसको निकाल देते हैं। अब इस पर हम धागा बांध सकते हैं, आप किसी भी साइड तारों को निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरफ आप तारों को निकालना बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों इसका डेटा जितना भी कंप्लीट डेटा है मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, और इस वीडियो को मैंने पहले पार्ट वाइज डाला था, तो वो पार्ट अगर पार्ट वाइज देखना चाहते हैं, कंप्लीट देखना चाहते हैं, इसमें मैंने एडिटिंग किया उसमें एडिटिंग नहीं है, तो पार्ट वाइज देखना चाहते हो तो पार्ट वाइज भी देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका अगर डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम या वाइंडिंग डायग्राम वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वाइंडिंग डायग्राम वाली प्लेलिस्ट में सभी मोटरों की वाइंडिंग डायग्राम्स की वीडियो मिल जाएगी, और कनेक्शन डायग्राम की प्लेलिस्ट में कनेक्शन डायग्राम्स की वीडियो मिल जाती हैं। ठीक है, मोटर को कैसे फिट करते हैं, बुश कैसे बनाते हैं, उस सब पे अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं। ठीक है, और हमारा एक नया चैनल है राव जी इलेक्ट्रिकल्स, उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस चैनल पर भी विजिट करिए, उस पर भी आपको अच्छे वीडियो मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।